उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज झमाझम बारिश हुई और अचानक से मौसम बदलने से ऋषिकेश एम्स के चॉपर बेस पर 4 हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक हेलीकॉप्टर में यूपी के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद उनका हेलीकॉप्टर दोबारा ऋषिकेश से रवाना हो गया। आशीष डोभाल हमारे संवाददाता ऋषिकेश से फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी? हाँ नलनी, आपको बताना चाहूंगा दोपहर लगभग 3-3:30 बजे ऋषिकेश में मौसम विभाग का जो ऑरेंज अलर्ट था वो सही साबित हुआ है। इसके चलते काफी आंधी और तूफान चला है, जिसमें 4 हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग जो है ऋषिकेश के एम्स हेली बेस पे कराई गई है, जिसमें एक में पीडब्ल्यूडी के मंत्री जो राज्य मंत्री थे विजेंद्र सिंह जी, वो भी सवार थे और उनका भी जो पायलट है उन्होंने बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए अपने चॉपर को एम्स में लैंड किया और सुरक्षित रूप से सबकी जो लैंडिंग कराई गई है। और उसके बाद मंत्री जी जो हैं वो आगे के लिए वहां से ऋषिकेश से निकल चुके थे। जी, ये पूरा मामला रहा है और एम्स ऋषिकेश और स्थानीय प्रशासन को जब इस बात की खबर लगी तो तुरंत ही वहां पर पहुंचा है, लेकिन तब तक मंत्री जी यहाँ से निकल चुके थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के कई जिलों में बुधवार से मौसम बदला है और लोगों को करीब 10 दिन बाद भीषण गर्मी से राहत मिली है। बुधवार को राजधानी देहरादून में भी बारिश हुई और तेज हवा के साथ आधे घंटे हुई बारिश से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। देहरादून के साथ पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन अलग अलग जिलों में इसी तरह से मौसम बदलता रहेगा, जिससे पहाड़ और मैदान में 4 से 5 डिग्री तापमान कम होगा। साथ ही 23 और 24 जून से पूरे प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत हो जाएगी। दो दिन आया एक्टिविटी ठीक ठाक है और उसकी वजह से आप देखेंगे जो तापमान अभी हीट वेव की जो चीजें चल रही थी, हालांकि कल से भी 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कल भी हमको एक्टिविटी ठीक ठाक मिली है, लाइट से मॉडरेट जो है। तो अब आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर उसमें और कमी आएगी और मैं कहूंगा 1-2 दिन में जो टेम्परेचर मैं कहूंगा 4 से 5 डिग्री तक का जो है हिल्स में इसमें कमी आ जाएगा और मैदानी क्षेत्रों में भी कहूँ तो 2 to 4 डिग्री तक का जो कमी यहाँ भी आ जाएगी। चमोली में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को एक और गर्मी से निजात मिल रही है। तो वहीं सेब और आलू की फसल के लिए बारिश काफी अच्छी बताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ऋषिकेश में भी आज दोपहर बाद तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे कि लोगों को गर्मी से निजात मिली। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा देर तक नहीं हुई। आंधी तूफान के साथ बारिश, तस्वीरें देख सकते हैं आप। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे झमाझम बारिश हुई है। हालांकि ये झमाझम बारिश बहुत देर तक नहीं हुई। और मौसम की करवट लेने के साथ रुद्रप्रयाग जिले में तेज बारिश शुरू हो गई। केदारनाथ धाम सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई। बारिश होने के साथ लोगों को गर्मी से निजात मिली। बारिश से किसानों को भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे वक्त के बाद पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। दोपहर बाद जिले के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली। करीब घंटे भर हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से मुक्ति दिलाई, जंगलों में लगी आग को भी इस बारिश ने रोका है। बारिश होने से पेयजल संकट दूर होने की भी उम्मीद है, क्योंकि लंबे वक्त से बारिश नहीं होने पर अधिकांश प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए थे। और बारिश और आंधी तूफान से विकास नगर में तबाही मची है। यहां पर शिमला बाईपास रोड पर एक गाड़ी के ऊपर अचानक से पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि गाड़ी में सवार लोग बार बार बच गए। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर एक पेड़ हाईवे पर गिर गया, जिससे कि दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पेड़ काट कर हटाया है, जिसके बाद ट्रैफिक जाम को खोला गया।
उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के बीच नैनीताल के जंगलों में एक बार फिर से आग लग गई है। बुधवार दोपहर नैनीताल डिग्री कॉलेज के पास जंगल में आग लगी। जंगल में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। पीसीआर द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये डीएसपी कैंपस के पीछे और जो कैनफील्ड हॉस्टल है वहाँ पर उसके पास झाड़ियों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमारी फायर यूनिट द्वारा वहाँ पर घटनास्थल पर जाकर देखा तो झाड़ियों के ऊपर आग लगी थी, जो काफ़ी रोड से ऊपर थी, जहाँ पर हमारे फायर की टीम द्वारा एक होजरील फैलाया गया वहाँ पर, जो जंगल की तरफ ऊपर चढ़ाई पर ले जाया गया, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आग को बुझाया गया। वहीं पर बुधवार को रुद्रपुर हल्द्वानी हाईवे से सटे टांडा के जंगल में भी आग लग गई, जिसके बाद फॉरेस्ट और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। इस दौरान थोड़ी देर ट्रैफिक को भी रोका गया और हाईवे की तरफ आग पर कंट्रोल किया गया। और वन विभाग ने खटीमा के सालबोझी में अतिक्रमण की गई फॉरेस्ट लैंड से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाया है और दिन भर चले अभियान के बाद वन विभाग करीब 4 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराने में कामयाब रहा। यहां बनाई गई कई झोपड़ियों को हटाया गया। पौड़ी जिले की सरकारी भूमि में अवैध मजार बनाए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां पर बोरीखाल ब्लॉक में जुखड़ी गांव में बनी अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया है। बताया जा रहा है कि मजार का निर्माण काफी पहले से ही सरकारी भूमि पर किया गया था, लेकिन प्रशासन की नजर में अवैध मजार के न आने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। सूचना पर प्रशासन ने अवैध मजार को ध्वस्त किया। उधर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अवैध मजारों को लेकर हमारा संगठन लगातार ज्ञापन दे रहा है। और ये सामने देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में ये कहीं ये दूसरा कश्मीर न बन जाए, इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने जगह जगह ज्ञापन दिए थे जिला स्तर पे। और जो अवैध निर्माण करके मजारें बनाई जा रही हैं उन पे हमने अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में जब ये सूचना मिली थी कि कहीं एक अवैध अतिक्रमण है और गैराबाद गांव में था, तो उसी क्रम में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी थी नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को लिखा गया और उनके द्वारा अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई की जानी है उसे करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। बीजेपी गुरुवार को मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने जा रही है। नामांकन को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव के लिए 21 जून नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट 20 जून को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मंगलौर में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना सुबह 11 बजे, तो इसी समय बद्रीनाथ सीट से प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी भी नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करेंगे। मंगलौर में नामांकन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र रावत, हरिद्वार संसदीय सीट के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। मंगलौर में शाम को बीजेपी ने एक बड़े रोड शो का भी आयोजन किया है। बद्रीनाथ में नॉमिनेशन के बाद जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। कल दोनों विधानसभा हमारे नामांकन रहने वाले हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी में दोनों स्थान पर हम लोग रहेंगे। कल पहले हमारा मंगलौर विधानसभा के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। वहाँ पर हमारे हरिद्वार लोकसभा के सारे विधायक, लोकसभा क्षेत्र के बोल रहा हूँ, तो उसमें हमारे ऋषिकेश के विधायक भी आते हैं, धर्मपुर के विधायक भी आते हैं, डोईवाला के विधायक भी आते हैं और हमारे जो हरिद्वार के विधायक हैं उन सब उसमें हमने लगाया है। एक अच्छा नामांकन हो, शाम के समय अच्छी रैली भी वहाँ रहेगी। दोनों विधानसभाओं में नॉमिनेशन के बाद बीजेपी ने प्रचार अभियान को तेज करने की रणनीति बनाई है। इसके बाद स्टार प्रचारकों की सभाएं, रोड शो और डोर टू डोर प्रचार अभियान का कार्यक्रम है। मंगलौर में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बतौर स्टार प्रचारक कैंप करेंगे। कल के कार्यक्रम भी हमारे बड़े कार्यक्रम होंगे नामांकन के, और उसमें हम लोग फिर उसके बाद भी रोड शो के कार्यक्रम भी होंगे। हमारे
स्टार प्रचारकों के भी उन क्षेत्रों में दौरे होंगे और उसमें रोड शो के कार्यक्रम भी होंगी, जनसभाएं भी होंगी, डोर टू डोर संपर्क के कार्यक्रम भी होंगे। बीजेपी ने नॉमिनेशन के दौरान रोड शो और जनसभा को भव्य बनाने के लिए विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को मंगलौर और बद्रीनाथ पहुंचने को कहा है। बीजेपी की कोशिश है कि रोड शो और जनसभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाकर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उपचुनाव के बाद उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी होगी, लेकिन इस बार निकाय और पंचायत के नेता सरकार से सैलरी, पेंशन के साथ वही सुविधाएं चाहते हैं जो चुनाव जीतने के बाद सांसद विधायकों को मिलती हैं। अगले 6 महीने में सरकार के सामने 2 चुनाव जीतने की चुनौती है। पहला शहरों में होने वाले निकाय चुनाव और उसके बाद जिले, ब्लॉक और गांव के पंचायत चुनाव। दोनों चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार और संगठन पूरा दमखम लगाएंगे, लेकिन इस बार निकाय और पंचायत चुनाव से पहले प्रतिनिधियों की तरफ से नई डिमांड सामने आई है, जिसे न कहना विधायकों, सांसदों और सरकार के लिए आसान नहीं होगा। निकाय और पंचायत के नेता चाहते हैं कि बराबर का व्यवहार होना चाहिए। जैसे विधायक सांसद को सैलरी और सुविधा मिलती है, वही सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए। निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों का तर्क है कि वो भी जनता के लिए काम करते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इसीलिए सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। मामला सैलरी, पेंशन, सुविधा से जुड़ा है तो कांग्रेस और बीजेपी के सुर एक हैं। मेयर हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका मानदेय भी जो है जैसे हमारे विधायकों को मिलता है, ऐसे ही उसी तर्ज पे जो है उनको मानदेय मिलना चाहिए। और जो जैसे हमारे विधायक हैं उनको जो है पेंशन की सुविधा है, उनको बाई ईयर की सुविधा है, रेलवे की सुविधा है, ऐसी सुविधाएं जो है सभी जनप्रतिनिधियों को एक समान मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा ये कहना है जब विधानसभा के विधायक को, सांसद को, मिनिस्टर को, तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों की एक नियत मानदेय है, वेतन मानदेय है, तो इन जो ये छोटी ग्राम सभाएं, जो ये छोटी इकाइयां हैं, इनका भी एक नियत मानदेय होना आवश्यक है। आने वाले दिनों में चुनाव से पहले ये मांग जोर पकड़ सकती है, तो सैलरी से सुविधाओं तक के लिए पैसों का इंतजाम सरकार को करना होगा, जो आसान काम नहीं है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक निकाय और पंचायत के लिए ये बड़ा मुद्दा है, जिस पर फैसला कैबिनेट लेवल पर होगा। इसीलिए अभी वो कुछ कह नहीं सकते। साफ है, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, ब्लॉक और गांव के जो नेता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काम करते हैं, पर इस बार ये नेता वही सुविधा खुद के लिए भी चाहते हैं जो सांसद और विधायकों को मिलती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कल्याणी के पास दिल्ली की यात्रियों की कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। कार में बैठे लोगों की जान बाल बाल बची। उत्तरकाशी में कई जगह पीने के पानी का संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों को पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अल्मोड़ा के बेंसर में 4 वन कर्मी की मौत मामले में परिजनों को स्थायी नौकरी की मांग की। इसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। बागेश्वर कैंपस में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी। देहरादून में कैंट रोड चौड़ीकरण के लिए 250 से अधिक पेड़ काटने के प्रस्ताव का मामला तूल पकड़ रहा है। कई संगठनों ने पेड़ काटे जाने के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया। बागेश्वर में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी को पिछले 1 साल से सैलरी नहीं मिली। कर्मचारियों ने डीएम से सैलरी दिलवाने की मांग की। रुद्रप्रयाग में पूर्व अपर सचिव अरविंद पांडे को तीर्थ पुरोहितों ने घेरा है। उनके कार्यालय में पुरोहितों ने निजी भवनों में तोड़फोड़ की। हल्द्वानी में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने नैनीताल जिले की जिला योजना बैठक ली, जिसमें 70 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। बागेश्वर के कपकोट के ग्रामीण इन दिनों बिजली का बिल देख खासा परेशान हैं। अधिकतर ग्रामीणों के बिल हजारों में आ रहे हैं। हल्द्वानी में बरसाती नालों की सफाई कराई जा रही है ताकि बारिश होने पर सड़कों में बरसात का पानी न भर सके।
बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन दिल्ली से उत्तराखंड तक जोश में मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता इस जोश के पीछे की वजह लोकसभा चुनाव का रिजल्ट और राहुल गांधी की मेहनत बताते हैं, तो बीजेपी को जोश हाई होने की वजह समझ नहीं आ रही। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी 19 जून को 54 साल के हो गए। इस बार राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई रहा। देहरादून में किसी ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर गर्मी से राहत दिलाने के लिए शरबत बांटा, तो किसी ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे के साथ पौधे लगाए। वहीं उपचुनाव की तैयारी में जुटे उत्तराखंड के बड़े नेताओं में करण माहरा, गणेश गोतियाल, प्रीतम सिंह और हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी के सवालों का जवाब दिया है, इसीलिए बर्थडे पर ऐसा माहौल है। बहादुरी के साथ उन्होंने जो विपक्ष का काम किया और इस देश में नई आस जगाई, एक उम्मीद जगाई, जो लोग मायूस हो चुके थे उनको एक सबल उन्होंने दिया। मैं इसके लिए उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं, और ये उसी का परिणाम है कि आज केंद्र में एक मजबूत विपक्ष है। उत्तराखंड में न भारत जोड़ो यात्रा आई, न कांग्रेस के खाते में कोई सीट। ऐसे में राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस के जोश हाई की वजह बीजेपी के समझ में नहीं आई। देखिए, उत्तराखंड में तो कांग्रेस का सफाया हुआ है और अभी धीरे धीरे और सफाया होगा। ये ठीक है कि राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, मैं भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ, लेकिन उत्तराखंड में खुशी किस बात की मना रहे हैं? उत्तराखंड में तो चौपट है, आगे भी चौपट होगा। राहुल गांधी के बर्थडे को उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट तो कर दिया, पर सवाल है कि कांग्रेस उत्तराखंड से अपने नेता चुनावी जीत का गिफ्ट कब देगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सरकारी विभागों में काम में देरी का हाल सिर्फ दूर दराज के इलाकों में ही नहीं होता है, बल्कि राजधानी देहरादून में भी होता है। दरअसल दिसंबर 2022 में मॉडर्न इंदिरा मार्केट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ था। MDDA के साथ ये काम एक प्राइवेट एजेंसी कर रही है। दावा था कि 14 महीने में एक मंजिल का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ 10% ही काम हो पाया है। और बुधवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक खजान दास ने प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, तो अब बताया जा रहा है कि साल 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। देहरादून के घंटाघर से सटे इस प्रोजेक्ट में 500 से ज्यादा दुकानें और 1000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग बनेगी। ये कहा गया था कि 14 महीने के अंतराल में हम दुकानें बना देंगे, किंतु बहुत लेट हुआ है, विलंब हुआ है काम में, और अब तो फंडिशन तैयार हो ही गई करीब करीब। मुझे लगता है कि 10 से 12% काम हुआ है, किंतु अब जब ऊपर बिल्डिंग बनेगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है। यानी कि 2026 तक का इन्होंने हमसे कहा कि 2026 तक हम क्लियर करके देंगे। देहरादून के रायपुर हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों की रुड़की में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मंगलवार रात हरिद्वार रुड़की हाईवे पर पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचाया गया। बहादुराबाद क्षेत्र में एसओ बहादुराबाद खुद चेकिंग कर रहे थे, और जब ये संदिग्ध मोटरसाइकिल का आना वहाँ पर ज्ञात हुआ, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा जो योगेश देव सिटी है, इसके पास में संतरसा क्षेत्र में, वहाँ पर इनको पुलिस के ऊपर फायर करके ये लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त हैं, इनके पैरों में गोली लगी है, इनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। दोनों ही अभियुक्त अभी खतरे से बाहर हैं। हरिद्वार में यात्रा सीजन के दौरान मिलावटखोर भी सक्रिय हैं, जो कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।
सोडा की बोतलों में गंदगी मिलने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरिद्वार के होटल, ढाबे और स्थायी दुकानों पर छापा मारा। हकीकत सामने आई, कई दुकानों पर गंदगी से भरी बोतलें खुलेआम बिकती नजर आई। इसके साथ दूध, पनीर, अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आज भी हम लोगों के द्वारा 4 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें आज हमने पनीर भी जांच के लिए भेजा है और पनीर के साथ साथ सॉस और दूध वो जांच के लिए भेजा। और लगभग हमने आज 200 कुछ बोतलें हैं जो भी मिस ब्रांडिंग की थी, उसको हमने डिस्ट्रॉय भी किया है मौके पे। चारों धामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। 4 धामों में अभी तक 25 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ में 9,17,000 भक्त दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी तक 6,51,000 यात्रियों ने बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही गंगोत्री में 4,33,000 श्रद्धालु, यमुनोत्री में 4,19,000 यात्रियों ने पूजा अर्चना की। खबरें जारी हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।